Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and chapter number 3 का ये सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है। मैम पिछला वीडियो अभी मैं देख रहा था और अभी एंड हुआ था, तो आपने बोला था कि कैजुअल एंड आउट वर्कर्स करवाओगे। ये आइडल टाइम क्यों करवा रहे हो आप इस वीडियो में? क्या मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया या मैंने कुछ कर दिया? ठीक है, क्या मेरे से कुछ मिस हो गया? नो 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 नो, देयर इज अ सडन चेंज इन प्लान। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को बिकॉज वो टॉपिक बहुत ही छोटा लगा एंड इट डज नॉट डिजर्व अ सेपरेट वीडियो, मैं उसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार कंबाइन कर दूंगी। ठीक है, बट आज हम आइडल टाइम करेंगे। पिछली क्लास में मैंने ये टर्म यूज भी करा था, सो दैट इज द रीजन आई थॉट कि भाई ठीक है, आई विल डू इट एट वन गो सो दैट तुम्हें याद भी रहे कि पिछली क्लास में भी यूज हुआ था। तो मैम धुंधला धुंधला याद है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब आइडल, आइडल मतलब खाली बैठना। खाली बैठना, ऑब्वियसली खाली बैठते हैं हम, चाहे हम अपनी बात करें या चाहे किसी फैक्ट्री वर्कर की बात करें। वी विल बी सिटिंग आइडल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ठीक है, चाहे हमें समोसा ब्रेक लेना हो या चाहे हमारे घर पे लाइट चली गई हो। चलो लाइट घर पे भी छोड़ो, फैक्ट्री में लाइट चली गई हो तो हमें खाली बैठना पड़ेगा, हमें खाली बैठना पड़ेगा। तो आइडल टाइम क्या होता है? जब हम खाली बैठते हैं, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही बट पेमेंट हमें होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, क्या तुम्हारा बॉस कहता है कि तुम्हें आज 10,000 रुपए कम मिलेंगे क्योंकि तुमने इतना खाली बैठा था? सर आपकी वजह से खाली बैठा था। ठीक है, तो आइडियल टाइम इज अ टाइम जहां पे तुम्हारी पेमेंट हो रही है बट प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस। देखो, जब तुम पीस बेसिस पे करोगे यू डोंट केयर आइडल टाइम के बारे में, बिकॉज पीस के ऊपर है, पीस गिनोगे, पैसे दोगे और भग लोगे। बट जब टाइम बेसिस पे पेमेंट हो रही है, कुछ ऐसा होगा डेफिनेटली कि तुमने जितने की पेमेंट करी है वर्सेस कितने की होनी चाहिए थी, दैट वुड बी डिफरेंट। एंड इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? आइडल टाइम। क्यों हो सकता है मैम? टाइम ऑफ रेस्ट, टी ब्रेक्स, ठीक है, योर लंच ब्रेक एंड पावर कट हो गई, मशीन खराब हो गई। देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस एज टू व्हाई यू कैन हैव अ आइडल टाइम इन योर फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और एट योर ऑफिस। नाउ व्हाट आर द कॉजेस? पहला कॉज होता है प्रोडक्टिव कॉज। ठीक है, प्रोडक्टिव कॉज मतलब कॉज, अगर हम खाली बैठे व्हाट वुड इट लीड टू? कॉज। ठीक है, कॉज इज दी आफ्टर इम्पैक्ट। सबसे पहले प्रोडक्टिव कॉस्ट मतलब अगर एक बंदा खाली बैठा है मेरी फैक्ट्री में तो मुझे प्रोडक्शन लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैम लेट्स से वो 8 घंटे खाली बैठा, 8 घंटे में कुछ तो काम करता, 8 घंटे में 1,000 यूनिट्स तो बनाता, 1,000 भी छोड़ो 100 तो बनाता। ठीक है, अगर वो खाली बैठ रहा है तो मेरा प्रोडक्शन का लॉस होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं उसे पेमेंट दे रही हूँ। फाइन, ये मैम ऐसा क्यों होता है? लेट्स से पावर कट हो गई, अब उसकी तो गलती नहीं है, वो हाथ से चीजें तो नहीं बना पाएगा। लेट्स से मशीन खराब हो गई, मशीन होने में ठीक होने में टाइम लगेगा। सो दैट कुड बी द रीजंस एज टू व्हाई यू आर सिटिंग आइडल एंड हेंस इट इज बीन क्या होता है, मतलब वो खाली बैठेगा फिर आपको प्रोडक्शन का लॉस होगा, सिंपल सी बात है। सेकेंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल निकाला था कि मैम अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट करते हो, देखा था ना हमने, जॉब कट, आई लैशेस बना रहा था, कॉम्पैक्ट बना रहा था, आई लाइनर बना रहा था। तो अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट करते हो तो आपको क्या चाहिए? अप्रूवल। क्या चाहिए? अप्रूवल। ठीक है, अब जिससे अप्रूवल लेना है वो मीटिंग में है। क्या है? मीटिंग में है। सो ये आपके डिसीजन की वजह से क्या हुआ? मैं खाली बैठा। अब जब तक मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा, जब तक मुझे वो जॉब कार्ड नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर सकता अपना काम स्टार्ट। सिंपल सी बात है। एंड ड्यू टू दिस आई एम सिटिंग आइडल, देन द इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब दिस इकोनॉमिक इज अ आई वुड से, लेट्स से आपकी डिमांड सीजनल है, अब आइसक्रीम की फैक्ट्री है।
ठीक है, आपको पता है मैम गर्मियों में ज्यादा डिमांड है तो वर्कर्स पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है, बट सर्दियों में ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है। इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इसमें वर्कर्स की भी गलती नहीं है। तो अब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो आइडल टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैम आप निकाल क्यों नहीं देते? नहीं निकाल सकते ना, मुझे समर्स में उनकी वापस रिक्वायरमेंट होगी, ये थोड़ी ना बार बार हायर फायर खेलती रहूंगी। नो, ठीक है। तो दैट कुड बी द कॉसेस। कॉसेस मतलब रीजंस, मैंने पहले बोला था कि दैट इज द आफ्टर इम्पैक्ट, नो, दैट इज समथिंग ड्यू टू विच इट इज हैपनिंग, ड्यू टू विच इट इज हैपनिंग। कॉसेस मतलब that these are the reason as to why my idle time is taking place in an organization or a factory। ठीक है, नाउ कंट्रोल। मैम कंट्रोल कैसे करूं? बिकॉज कंट्रोल करना क्यों है पहले मुझे ये बताओ। मैम कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि आपका बंदा खाली बैठा है। ठीक है, आपका बंदा खाली बैठा है, अब वो काम तो कर नहीं रहा, प्रोडक्शन हो नहीं रही और पैसे जा रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ माई रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ माई मनी। बिकॉज मैम इससे, इस खाली बैठने से मुझे एज अ मैनेजर, एज अ ओनर कुछ फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? सबसे पहले प्रोडक्शन शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर प्रोडक्शन हो रही है, थिंग्स विल बी कंट्रोल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे प्रोडक्टिव कॉस्ट में सुना था कि मैम वो मशीन ब्रेक डाउन होने की वजह से खाली बैठा था, तो ठीक है ना, रेगुलरली करवाओ, ब्रेक डाउन अवॉइड करो, पावर कट्स अवॉइड करो। सो दैट कुड बी द रीजन, एंड उस रीजन पे काम करो, जिस पे आप काम कर सकते हो, यू शुड डू इट। Third, raw material, tools, instructions should reach the workers well in time so that no time is wasted in waiting for them. For example, आपका वर्कर खाली बैठा है क्योंकि अभी कॉटन ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? तो एज अ ओनर, एज अ मैनेजर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सारा रॉ मटेरियल है, सारे टूल्स है, जिससे सारा वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन पता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो दैट वो खाली इसलिए ना बैठे कि आपने नहीं बताया, आपने माल नहीं प्रोवाइड किया। ओके, एंड सुपरविजन शुड बी टाइटेड, उनके ऊपर सर पे एक डंडा रहना चाहिए। ओए खाली क्यों बैठा है? ओए तेरा समोसा ब्रेक 30 मिनट से चल रहा है, ओए ये। ठीक है, सुपरविजन, सुपरविजन मतलब डंडा देने वाला शुड बी टाइट। ठीक है, बस यही था आपका आइडल टाइम में। व्हेन इट कम्स टू ओवर टाइम, आइडल टाइम इज बैड थिंग। ठीक है, आइडल टाइम मतलब आप वेले बैठे, ओवर टाइम मतलब आपने ज्यादा काम किया है। क्या किया है? ज्यादा काम किया है। अब देखो आइडल टाइम में मैं क्या कर रही थी, आई एम पेइंग देम व्हेन नो प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओवर टाइम में दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, दे आर वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी भी देनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, ये भी मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। ओवर टाइम होता क्या है मैम? इतने गवाह नहीं है, आता है, पता है हमें ओवर टाइम होता क्या है, फिर भी बताती हूँ। ओवर टाइम occurs when a workers work beyond normal working hours। फॉर एग्जाम्पल, आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक। अब आपने 5 से 7 काम किया, 5 से 7 काम किया, दैट इज द ओवर टाइम, दैट 2 hours इज अ ओवर टाइम। ठीक है, accordingly any worker working for more than 9 hours और 48 hours per week is entitled a overtime। अब कुछ वर्कर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं मैम सुनो ना, सुनो, मैं मंडे को छुट्टी मार लेता हूँ, संडे को आ जाऊंगा, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओवर टाइम। नो बेटे, नो नो नो, 48 आवर्स के ऊपर अगर काम करोगे दैट वुड बी ओवर टाइम पर वीक। एंड 9 घंटे, लेट्स से मैम 9 से 5 का टाइम है ना मैम, ऐसा करता हूँ मैं 12 से 5 आता हूँ और 5 से 7 एक्स्ट्रा टाइम करूंगा, वो ओवर टाइम में गिन लेना। नो 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 बेटे, नो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि जब आप, अगर आप अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाते हो तो आप डबल पे करोगे ओवर टाइम में, डबल पे करोगे ओवर टाइम में। द एक्स्ट्रा अमाउंट बियॉन्ड नॉर्मल वेजेस एंड सैलरी इज नोन एज ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम वर्क्स इन देयरफॉर अ कॉस्टली अफेयर। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पेमेंट करनी है, डबल करनी है, ओवर टाइम प्रीमियम आपकी जेब से जा रहा है एज अ मैनेजर, आपके लिए एक ये कॉस्टली अफेयर है। एंड हो सके तो इसे अवॉइड करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए।
क्या क्या नुकसान है अगर आपके वर्कर्स फैक्ट्री में ओवर टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स टू एक्सेसिव लेबर कॉस्ट। ऑब्वियसली मैम, अगर मैं अपने वर्कर को 10 रुपए दे रहा हूँ तो 15 रुपए देना पड़ेगा। वो 5 ओवर टाइम प्रीमियम है, वो 5 मेरी जेब से जा रहा है। दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मी। ड्यूरिंग ओवर टाइम आवर्स लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीज। आई टेल यू व्हाई। आप सुबह 9 बजे से लगे पड़े हो, ठीक है, 5 बजे तक आपकी एनर्जी डाउन हो ही जाती है, ठीक है। मैं सुबह 6 बजे काम करने बैठती हूँ एंड शाम तक मैं ऐसे हो जाती हूँ भाई बस, ठीक है। अब अगर उसमें मुझे कोई बोले रुचि 2 घंटे और काम करना है, मैं कर लूंगी घसीट के कुछ भी करके, बट वो मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं होंगी, मैं इतना इनोवेटिव नहीं होंगे। सो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट रोबोट्स की आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है एज यू वर्क फॉर मोर आवर्स, ठीक है। इट पुट्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आई टेल यू, कभी अपने लैपटॉप को 12 घंटे चलाना, ये भी पागल हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक्सेल पे 3 से 4 घंटे रेगुलर काम कर लूं, मैम आपका लैपटॉप बेकार है, नहीं, इट स्ट्रेन्स देम एज वेल। कभी कभी बोलते हैं ना कि इन्हें भी रीस्टार्ट की जरूरत होती है, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट, सबने वो गाना सुना है? यस, इट अप्लाइज ऑन मशीनरी एज वेल। मशीन भी पागल हो जाती है, भाई रुक जा, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप भी कभी कभी पागल हो जाता है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग वियर्डली। ओके, किसी के साथ हुआ है ये कि ज्यादा फोन चला लो, फोन या ज्यादा लैपटॉप चला लो, ये थोड़े पागल से होने लग जाते हैं, राइट। तो इन्हें भी रीस्टार्ट की जरूरत होती है, इनके ऊपर भी स्ट्रेन पड़ेगा अगर ओवर टाइम की बात आएगी। बैड इफेक्ट ऑन योर वर्कर्स, ठीक है। आपके वर्कर्स ह्यूमंस है, क्या है? ह्यूमंस है, ठीक है। अगर उन्हें ओवर टाइम दोगे तो उनकी हेल्थ भी खराब होगी, राइट। लेट्स से फैक्ट्री वर्कर्स की मैं बात करूं, जो प्लांट एंड मशीनरी, अगर एक लिमिट है कि आप उस एनवायरमेंट में रह सकते हो, अगर उससे ज्यादा रहोगे थिंग्स विल हैपन इन अ एडवर्स मैनर। लिटरली एक मूवी थी अक्षय कुमार की, जहां से उसे फैक्ट्री वर्कर्स को निकालना, यार कहाँ से, कौन सी थी वो, याद नहीं आ रही। वो सरदार जी बने थे उस मूवी में एंड यू नो होल में फंस गए थे वर्कर्स एंड फिर उसने निकाला था। आई टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बट उसमें भी दिखाया था कि अगर आप कोल फैक्ट्री में ज्यादा रहोगे तो यू विल फील डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, स्किन, एवरीथिंग, ठीक है। तो इट विल हैव अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एज वेल। Workers may develop a tendency to work in overtime and take overtime wages as a part of their normal earnings. अब क्या होता है, अगर उन्हें पता है कि मैम 5 बजे के बाद ओवर टाइम मिलेगा, तो वो 9 से 5 ना थोड़ा कम काम करेंगे, कहेंगे मैम ठीक है ना, धीरे काम करो, क्या जल्दी है, 5 से 7 एक्स्ट्रा ओवर टाइम करूंगा एंड एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी ना वो हैबिट बन जाती है, क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। फाइनली, हाउ विल यू कंट्रोल इट? फर्स्ट, all work all overwork overtime work should be duly authorized. वर्कर मैनेजर्स को पता होना चाहिए क्या जरूरत है या नहीं, ठीक है। लेट्स से अगर आपकी डिमांड कम है एज ऑफ नाउ, तो ओवरटाइम शायद मत लगाओ, ठीक है। उसकी जरूरत है नहीं है, इट शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड, इट शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड इट शुड बी रेगुलरली रिपोर्टेड। अगर कोई भी टोटल ओवरटाइम प्रीमियम कैलकुलेट करके कि भाई इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जब ये एक आदत बन जाए, जब ये एक परमानेंट फीचर बन जाए, आपको एडिशनल स्टेप लेने चाहिए टू अवॉइड दैट। फॉर एग्जांपल, मैम आपके फैक्ट्री में 4 मशीन्स थी, जिसकी वजह से बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी और लोगों को एक्स्ट्रा रुक के उसके ऊपर काम करना पड़ रहा था। अब एक और मशीन लगा दो, ठीक है। एंड द टॉपिक इज ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम में causes, disadvantage and control, how to control it. Okay, so these were the topics that can come into your paper. I don't know whether it will come or not, मैंने paper set नहीं करा है, but yeah, it is important. So last would be your part number 5, and part number 5 में मैं ये topic and casual and outworker साथ में करवा दूंगी. Okay, so that's it for this particular part. Thank you so much for watching it till the end. Bye bye, take care, and don't forget to subscribe.